सज्जी भवन्तु भवन्तः तदनन्तरम् अहं वक्तव्यः। किमपि एवमस्ति आम् स्क्रीन् शेर् क्षणान्तरमेव क्षणं कुत्र गतं मम स्क्रीन् आगच्छति किमपि पृष्ठे गच्छतु भवतः मुखम् आगच्छति महोदय मुखं तु आगच्छति मम डेस्कटॉप न आगच्छति सञ्जीवस्य मुखं सम्यक् न दृश्यते आम् इदानीम् अतः अहं पिधानं कृतवान् स्वीयम् एवमस्ति स्क्रीन् शेर् त्यजतु अधुना किञ्चित् किं स्क्रीन् शेर् त्यजतु एवमेव क्षणमेकमेव किं स्क्रीन् शेर् त्यजतु स्टाप् करोतु स्क्रीन् शेर् इदानीं दृश्यते न दृश्यते दृश्यते तु परन्तु डेस्कटॉप मम न चलति तदर्थं वदन्नस्मि अच्छा अधुना अभवत् अधुना डेस्कटॉप आगच्छति 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 शेर् करोमि तदा एकवारं पश्यतु किम् इदानीं शेर् करोमि तो एकवारं पश्यतु तिष्ठतु आम् अभवत् सम्यक् आम् आम् चलतु तर्हि गुरूणां कृते एकवारं सूचयतु आम् गुरुजी प्रारंभ करें हाँ ठीक है पुनः गतम हाँ किमपि काठिन्यं किमपि प्रारंभ करें ततः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान भारत शिक्षण मंडल एवं शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के सह अनुकूल्य में यह आयोजित यह व्याख्यान सत्र का व्याख्यान माला का आज तृतीय व्याख्यान है। आज द्वितीय सूत्र के उत्तर आज व्यास भाष्य का पाठन होगा। आप हमारे गुरुजी प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप हमें आज का जो पाठ है पढ़ाने का अनुग्रह करें। इसके साथ ही मैं समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे विभाग के वरिष्ठ आचार्य रघुवीर सिंह ठाकुर जी भी आज उपस्थित है। ये प्रायशः हमारे समस्त वेबिनार में रहे हुए हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बाकी समस्त जितने संस्कृत अनुरागी है सबका हम स्वागत करते हैं, योग अनुरागियों का हम स्वागत करते हैं। अब मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि आप हमें योग का ज्ञान प्रदान करें। हाँ विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान भारत शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र के अध्ययन के क्रम में इस समूह से जुड़े समस्त संस्कृतानुरागी एवं योग विद्यानुरागी प्रतिभागियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अब तक प्रथम सूत्र को पढ़ा अथ योगानुशासनम, उसके बाद द्वितीय सूत्र को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उसका व्यास भाष्य भी कुछ अंश तक हम लोगों ने पढ़ा था। द्वितीय सूत्र में जैसा कि हम प्रारंभ से संक्षेप में द्वितीय सूत्र का बता दें कि द्वितीय सूत्र योगस् चित्तवृत्ति निरोध है। अर्थ करते समय हम उसके पद का स्थान परिवर्तन कर दें कि चित्तवृत्ति निरोध है योग। सूत्र में तो क्रम है योगस् चित्तवृत्ति निरोध, अर्थ करने की दृष्टि से हम कह दें कि चित्तवृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है उसको हम योग कहते हैं।
उसमें हम लोगों ने ये विश्लेषण किया था कि चित्त जो है, तीनों पदों का हम विश्लेषण करेंगे तभी जाकर के चित्तवृत्ति निरोध पद की व्याख्या हो सकेगी। तो चित्त पद का विश्लेषण करते हुए हमने ये बताया था कि चित्तम अंतःकरण सामान्य, अंतःकरण सामान्य को चित्त कहा गया है। अंतःकरण सामान्य का मतलब है बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों का एक समुदित नाम है चित्त। और वृत्ति का मतलब है वर्तते अनया इति वृत्ति। चित्त जिस रूप में, जिस आकार में विद्यमान होता है उसको हम चित्त की वृत्ति कहते हैं। क्योंकि त्रिगुणात्मक होने से चित्त प्रतिक्षण जो है परिणामशील है, प्रतिक्षण उसका परिणाम होता है। वह किसी न किसी वस्तु के आकार में, किसी न किसी पदार्थ के आकार में आकारित होता रहता है, तो कभी घट के आकार में तो कभी पट के आकार में। तो इस कारण से चित्त जिस आकार में रहे, जिस रूप में रहे, उसी को हम चित्त की वृत्ति कहते हैं। तो और निरोध का अर्थ जैसा कि हमने बतलाया था, अपने कारण में लीन होना, लय हो जाना, इसी का नाम है निरोध। इस प्रकार से चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है, चित्त की बहिर्मुखी जो वृत्तियां हैं उनका निरोध माने अपने कारण में, स्व कारण में चित्त में जो लय है उसको हम कहते हैं योग। ये योग का लक्षण किया गया। तो इस लक्षण में यह प्रश्न उठा था कि जो संप्रज्ञात योग है उसमें सात्विकी वृत्ति चूंकि बनी रहती है, इसलिए सात्विकी वृत्ति बनी रहने के कारण चित्तवृत्ति निरोध न होने से अब हम संप्रज्ञात योग को योग नहीं कह सकते हैं। ये एक प्रश्न है, अर्थात उसमें योग लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी। लक्ष्य में अगर लक्षण न घटित हो तो उसको हम कहते हैं अव्याप्ति दोष। तो यहाँ अव्याप्ति दोष के निवारण के लिए भाष्यकार ने कहा सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते। सर्व शब्दाग्रहणात् अर्थात सूत्र में सर्वचित्त वृत्ति निरोध योग ऐसा नहीं कहा है, सूत्रकार ने केवल चित्त वृत्ति निरोध योग कहा है। तो भाष्यकार कहते हैं कि सर्व शब्दाग्रहणात्, क्योंकि सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया गया है, सर्वचित्त वृत्ति निरोध योग ऐसा नहीं कहा गया है, इस कारण से संप्रज्ञातोपि योग, संप्रज्ञात भी योग है, संप्रज्ञात को भी योग इति आख्यायते, संप्रज्ञात को भी योग ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भले ही सात्विकी वृत्ति बनी रहे, लेकिन राजसी और तामसी वृत्तियों का निरोध तो हुआ है। सूत्रकार नहीं कहते कि समस्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, तो यहाँ राजसी और तामसी वृत्तियों का निरोध भी योग है, इस कारण से संप्रज्ञात भी योग कहलाता है। ये भाष्यकार का आशय है। तो इसमें संप्रज्ञात योग में योग लक्षण की अव्याप्ति नहीं होती। इसके बाद चित्त का जो स्वरूप है उसको बतलाते हुए कहते हैं कि चित्त त्रिगुणात्मक है। कैसे? तो कहते हैं चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। चित्त जो है प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थितिशील है। प्रख्या च प्रवृत्ति स्थिति, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति, इन तीनों का द्वंद्व करेंगे तो प्रख्या प्रवृत्ति स्थितयः ते शीलम अर्थात स्वभावः जस्य तत् प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलम। प्रख्या अर्थात प्रकाश, प्रकर्षेण ख्यान, प्रकाश, प्रकाशन, और प्रवृत्ति अर्थात क्रिया, और स्थिति अर्थात नियमन, किसी वस्तु को नियंत्रित कर लेना। तो ये जो है तीनों, ये तीनों गुणों का स्वरूप है। हम लोग जब सांख्य कारिका पढ़ते हैं तो उसमें गुणों के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा गया है प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। सत्वगुण जो है प्रकाश सार्थ है, अर्थात सत्वगुण का प्रयोजन प्रकाशन है, और रजोगुण का जो प्रयोजन है वो प्रवृत्ति है, प्रकाश प्रवृत्ति, और तमोगुण का जो प्रयोजन है वो है नियमन, नियमन करना। तो इस प्रकार ये प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति अर्थात नियमन स्वभाव होने के कारण चित्त का भी ये स्वभाव है। इस कारण से चित्त कैसा है? चित्त त्रिगुण है। और प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। जो प्रख्या रूप चित्त सत्व है वो रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम, रजोगुण और तमोगुण से संश्लिष्ट होकर के अर्थात युक्त होकर के
वह क्या होता है, वह ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ऐश्वर्यं च विषयश्च इति ऐश्वर्य विषयौ तौ प्रियौ यस्य तत् ऐश्वर्य विषय प्रियम, वह चित्त जो है चित्त, उसको ऐश्वर्य और विषय ये दोनों प्रिय लगने लगते हैं। और वो तदेव माने तदेव चित्त सत्वम, ये भी बात हमने बतलाई थी कि चित्त में चूंकि सत्व गुण का प्राधान्य है, इसलिए उस चित्त को चित्त सत्व नाम से भी कहा जाता है। तो इसीलिए भाष्यकार ने यहाँ चित्त सत्व शब्द का प्रयोग किया कि यो तदेव माने तदेव चित्त सत्वम, वह जो चित्त है वही तमसा अनुवृद्धम। जब तमोगुण का उसमें प्राधान्य हो जाता है, तमोगुण उसमें प्रबल हो जाता है, तब फिर क्या होता है, वह तमोगुण की प्रधानता के कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गुणों का यह स्वभाव है कि प्रतिक्षण संघर्षशील रहते हैं, तो उसके कारण कभी कोई गुण प्रबल होता है, कभी दूसरे दो गुण जो हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, कभी फिर दूसरा गुण प्रबल हो जाता है और बाकी दो गुण जो हैं उसके दुर्बल हो जाता है। इस स्थिति के कारण जब चित्त में जो तमोगुण है उसका प्राधान्य हो जाता है, उसी को कहा तदेव तमसा अनुविद्धम। जब तमोगुण से अनुविद्ध होता है, अर्थात तमोगुण का उद्रेक जब उस चित्त में हो जाता है, तब वह चित्त क्या होता है, अधर्म, तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। अर्थात वह चित्त तमोगुण के कारण अधर्म की ओर, अज्ञान की ओर, अवैराग्य की ओर और अनैश्वर्य की ओर उन्मुख होते हैं। ये मैंने बताया था उस दिन कि बुद्धि के जो हैं 8 रूप होते हैं, 8 उसके धर्म होते हैं। वो क्या क्या है, धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य। तो धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य ये जो हैं 4 बुद्धि के सात्विक रूप है, और अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये 4 बुद्धि के तामस रूप है। तो जब तमोगुण का उद्रेक हो जाता है, तब हमारा चित्त अधर्म अज्ञान और अवैराग्य और अनैश्वर्य की ओर उन्मुख होता है। उसी बात को भाष्यकार ने कहा तदेव तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम। फिर तदेव अर्थात तदेव चित्त सत्वम, वही जो चित्त है वह प्रक्षीण मोहावरणम, तमोगुण के कारण जो मोह का एक आवरण जिस चित्त में पड़ गया है, ऐसा जो आवरण वाला चित्त है, मोह के आवरण वाला चित्त, उसमें मोह का आवरण जब क्षीण हो जाता है। कोई आवाज आ रही है अतिरिक्त, पता नहीं क्या। अस्तु, जब वह चित्त जो है मोह के आवरण से हीन हो जाता है, रहित हो जाता है, उसी को कहा प्रक्षीण मोहावरणम। मोह का जो आवरण है जहां वो क्षीण हो गया है, प्रकर्षेण क्षीण हो गया है, ऐसा जो चित्त है सर्वतः प्रद्योतमानम। जब मोह का आवरण हट जाता है, अज्ञान का आवरण हट जाता है, तब क्या होता है, तब प्रद्योतमानम, वो प्रकाशित हो जाता है। वो चित्त में सत्व गुण का प्राबल्य हो जाता है और उसके कारण चित्त में प्रकाश ही प्रकाश होने लगता है, उसी को कहा प्रद्योतमानम। और अनुविद्धम रजो मात्रया, रजोगुण के लेस से वह युक्त होकर के, अनुविद्ध होकर के, युक्त होकर के वह क्या होता है, अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर वह उन्मुख होता है। वह ऐश्वर्य, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर वह उन्मुख होता है, अर्थात बुद्धि के जो सात्विक रूप है उसकी ओर जो है वो उन्मुख होता है वह चित्त। और तदेव अर्थात तदेव चित्त सत्वम रजो लेश मलापेतम, रजोगुण का जो लेश मात्र है, रजोगुण का जो कुछ अंश में रजोगुण की मात्रा उसमें है, उस मात्रा से भी जब रहित हो जाए, रजो लेश मलापेतम, क्योंकि रजोगुण एक प्रकार का मल है, उस मल से रजोगुण के लेश रूपी, रजोगुण की स्वल्प मात्रा रूपी जो मल है, उस मल से भी जब रहित हो जाता है, तब स्वरूप प्रतिष्ठम, स्वरूप प्रतिष्ठम का तात्पर्य क्या है, जैसा कि मैंने कल प्रारंभ में ये कहा था कि चित्त का सामान्य जो स्वरूप है वो सत्व प्रधान होता है। उनके प्राधान्य के कारण ही चित्त को चित्त सत्व शब्द से कहा जाता है।
तो वो स्वरूप प्रतिष्ठ होने का मतलब है अपने सत्व स्वरूप में, सत्व रूप में वह चित्त जो है प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ऐसा होने पर क्या है, जब सत्व में प्राधान्य होगा तब सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र। एक अतिरिक्त शब्द बीच में आ रहा है बार बार, आप लोग इसको देख लें क्या है। हाँ, तो वह जो है स्वरूप प्रतिष्ठम, अर्थात अपने सत्व रूप में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। तो सत्व रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण, सात्विकी वृत्ति के कारण वह सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम, वह चित्त कैसा हो जाता है जिसमें सत्व पुरुषान्यता ख्याति होती है, अर्थात बुद्धि सत्वम अन्यत पुरुषस्य अन्य, इस प्रकार के दोनों की जो अन्यता है, भिन्नता है, उस भिन्नता की ख्याति होती है, अर्थात ज्ञान होता है। भिन्नता की वृत्ति उस समय ख्याति, उसी का दूसरा नाम वृत्ति है। चित्त की वृत्ति कैसी होती है कि पुरुष जो है भिन्न है और प्रकृति भिन्न है, बुद्धि सत्व भिन्न है और पुरुष भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इस प्रकार की वृत्ति वाला वह चित्त हो जाता है। इसी को कहा सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम। और ऐसा होने पर वह चित्त क्या होता है, धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति, धर्म मेघ ध्यान की ओर वह उन्मुख होता है चित्त। ये धर्म मेघ ध्यान क्या है उसकी हमने उस दिन चर्चा की थी कि क्लेश कर्मादि नाम निश्चेषेण उन्मूलनम, उन्मूलकम धर्मम मेहति माने वर्षति इति धर्म मेघ, अर्थात क्लेश कर्म आदि जो है उनका भली भांति उन्मूलन करने वाला जो धर्म है, वह धर्म कौन है, तत्व ज्ञान रूपी धर्म है। भली भांति जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब क्लेश कर्म आदि की निवृत्ति हो जाती है, सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए कहा कि क्लेश कर्मादि नाम निश्चेषेण उन्मूलकम, क्लेश कर्म आदि का भली भांति उन्मूलन करने वाला जो धर्म है अर्थात तत्व ज्ञान है, उसका वर्षण जो करता है उसको कहते हैं धर्म मेघ। मेहति वर्षति इति मेघ, धर्मम मेहति धर्मम वर्षति इति धर्म मेघ। तत्व ज्ञान की वर्षा जो करे उसको हम कहते हैं धर्म मेघ। अर्थ इसको दूसरे शब्द में हम कहते हैं कि यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। ये धर्म मेघ जो है वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तभी जो है ये प्रकृष्ट जो धर्म है अर्थात तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान की वर्षा होती है। तो इसीलिए धर्म मेघ ज्ञानोपगम भवति, ऐसा जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र जो चित्त है वो धर्म में ध्यान की ओर अर्थात धर्म में समाधि की ओर अर्थात ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसकी ओर वह उन्मुख हो जाता है। इसी बात को उसमें कहा धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। अब इसके पश्चात हाँ ये कहा कि तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः, ध्यायिनः अर्थात योगिनः, जो योगी लोग है, तत् अर्थात तत् धर्म मेघ ध्यानोपगम जत चित्तम तत्परम पर प्रसंख्यानम, उसको जो है उसको प्रसंख्यान शब्द से कहा गया, तत्परम प्रसंख्यानम, सबसे उत्कृष्ट प्रसंख्यान अर्थात ज्ञान, अर्थात ज्ञान की वह पराकाष्ठा है। इस रूप में ध्यायी लोग अर्थात विवेकी लोग अर्थात योगी लोग उसको इस रूप में कहते हैं कि वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसके पश्चात जो पुरुष जो है उसका एक दूसरा नाम चिति शक्ति भी है। पुरुष का दूसरा नाम है चिति शक्ति ही। तो पुरुष के जो स्वरूप है उस स्वरूप का निरूपण करते हुए यहाँ ये कहते हैं कि चिति शक्ति ही अपरिणामिनी, ये जो चिति शक्ति है अर्थात जो पुरुष तत्व है वो कैसा है, अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। कई एक विशेषण लगा दिया, एक विशेषण लगाया अपरिणामिनी, दूसरा विशेषण लगाया अप्रतिसंक्रमा, तीसरा लगाया दर्शित विषया, चौथा पांचवा वो है शुद्धा और अनंता। ये चिति शक्ति के विशेषण है। तो इसी से चिति शक्ति का जो स्वरूप है वो हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो
चिति शक्ति है अपरिणामिनी। ये जो चैतन्य शक्ति है ये चूंकि कूटस्थ नित्य है, आत्मा कूटस्थ नित्य है, किसी प्रकार का परिणाम उसमें नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं होता है। इसीलिए उस चिति शक्ति को, आत्मा को अपरिणामिनी कहा गया है। परिणाम कहते हैं पूर्व धर्मापाये धर्मांतरोत्पत्ति परिणाम। पहले जो धर्म था उस धर्म के अतीत अवस्था में चले जाने पर, उसके अपाय का तात्पर्य है जब वह धर्म अतीत अवस्थापन्न हो जाता है, उसके पश्चात एक दूसरे धर्म के प्रकट होने को, दूसरे धर्म के उद्भूत होने को परिणाम कहते हैं। तो यहाँ चिति शक्ति में, पुरुष में वो उस प्रकार का कोई परिणाम चूंकि नहीं है, इसीलिए चिति शक्ति को अपरिणामिनी कहा गया है। चिति शक्ति अर्थात पुरुष आत्मा वो अपरिणामी। दूसरा क्या है विशेषण? अप्रतिसंक्रमा। प्रतिसंक्रमः का अर्थ है संचार, माने क्रिया। आप लोग जानते हैं कि बुद्धि जो है वो विषयों तक संचरण करती है। यही कारण है कि बुद्धि विषयाकारित होती है, कभी जो है घट के आकार में, कभी पट के आकार में। ये जो बुद्धि का प्रतिसंचर है, प्रतिसंक्रम है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे विषयों तक उसका पहुंचना, विषयों के साथ उसका संपर्क होना, सन्निकर्ष होना, इसी को संक्रम शब्द से कहा गया, प्रतिसंक्रम शब्द से कहा गया है। एक एक विषय के साथ उसका संपर्क जो होना, उसका सन्निकर्ष का जो होना है, उसको प्रतिसंचर या प्रतिसंक्रम शब्द से कहा जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया है वो चिति शक्ति में नहीं है। प्रतिसंक्रम माने संचार, सचितेर नास्ति। इस प्रकार का जो संचार है, इस प्रकार की जो क्रिया है वो चिति शक्ति में नहीं है, अर्थात आत्मा में नहीं है। इस कारण से उस चिति शक्ति को अप्रतिसंक्रमा, नास्ति प्रतिसंक्रमो यस्याः, जिसमें प्रतिसंक्रम नहीं है, प्रतिसंचार नहीं है, क्रिया नहीं है, ऐसी निष्क्रिय वह चिति शक्ति है, आत्मा है, पुरुष है। तीसरा जो विशेषण है वह विशेषण, हाँ, ये अप्रतिसंक्रमा का एक दूसरा भी अर्थ टीकाकारों ने किया है, वो है नास्ति प्रतिसंक्रमः अर्थात संगो विषयेषु यस्याः, विषयों में जिसका संग नहीं है, आसक्ति नहीं है, विषयों के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसको प्रतिसंक्रम शब्द से कहा गया है। जिससे को विषय के साथ कोई संग नहीं है, विषय के साथ किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, विषय से कोई लेना देना नहीं है, वह है चिति शक्ति। तो उसी को कहा नास्ति प्रतिसंक्रमः माने संगो विषयेषु यस्याः इति अप्रतिसंक्रमा माने निर्लेपा, निर्लिप्त है, ऐसे निर्लिप्त चिति शक्ति है, इसीलिए उसको अप्रतिसंक्रमा कहा गया है। आगे का विशेषण है दर्शित विषया। यहाँ हम समास जब करेंगे दर्शिताः विषयाः यस्यै सा दर्शित विषया, तो केन दर्शिताः, तो बुद्धिया दर्शिताः विषयाः यस्यै। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि बुद्धि विषय के साथ संपर्क करके, विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर बुद्धि विषयाकारित होकर के अपने बुद्धि में प्रतिबिंबित जो पुरुष है उसके समक्ष जब उपस्थित होती है, तो उस पुरुष, वह पुरुष जो है बुद्धि का प्रतिसंवेदन करती है, और वही प्रतिसंवेदन जो है जैसे घटमहम जानामि पटमहम जानामि इत्याकारक होता है, बुद्धि प्रतिबिंबित पुरुष के द्वारा ये होता है। तो यही है बुद्धि के द्वारा विषयों को दिखलाना। दर्शित विषया माने दर्शिताः बुद्धिया विषयाः यस्यै सा दर्शित विषया चिति शक्ति। जिसको बुद्धि ने विषयों को अर्पित कर दिया है, विषयों को समर्पित कर दिया है, ऐसी विषयों को समर्पित बुद्धि के द्वारा विषयों के समर्पण जिसको किया गया है, ऐसी चिति शक्ति है। तो ये एक दर्शित विषया एक विशेषण है। उसके बाद
अगला विशेषण है शुद्धा। शुद्धा का मतलब है अशुद्धि का ना होना, जिसमें अशुद्धि ना हो। तो अशुद्धि क्या है? त्रिगुणात्मकता ही अशुद्धि है, सुख दुख मोहात्मकता ही अशुद्धि है। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैशारदी में कहा है, सुख दुख मोहात्मकत्वम अशुद्धि। सुख दुख मोहात्मक होना अर्थात त्रिगुणात्मक होना, यही है अशुद्धि। और यह अशुद्धि जिसमें ना हो उसको कहेंगे क्या? शुद्धा। जिसमें सुख दुख मोहात्मकता नहीं है, त्रिगुणात्मकता नहीं है, जो त्रिगुणातीत है, ऐसी जो शक्ति है वो चिति शक्ति शुद्धा है, त्रिगुणात्मकता से रहित है, अत्रिगुण है। इसी को बतलाया शुद्धा पद से। और इसी कारण से वो अनंता है, अंत रहित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से ये जो चिति शक्ति है अर्थात जो पुरुष तत्व है उसके स्वरूप का यहाँ प्रतिपादन किया। इसका उद्देश्य ये है कि आगे ये बतलाना है कि जब चिति शक्ति के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब विवेक ख्याति के प्रति भी वैराग्य होने लगता है। क्यों वैराग्य होता है उसको आगे, इसी के आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें उसी का निरूपण कर रहे हैं कि हाँ, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। और सत्वगुणात्मिका च इयम, सत्वगुणात्मिका च इयम, इयम अर्थात इयम विवेक ख्याति ही सत्वगुणात्मिका। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब चित्त में सत्वगुण का उद्रेक होता है तब वो विवेक ख्याति मात्र वो होता है। पुरुषान्यता ये कहा गया था, तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम। वही जो चित्त है वो सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र हो जाता है, अर्थात उसमें बुद्धि सत्वम अन्यत पुरुषश्च अन्यः इत्यात्मिका वृत्ति जो है उसमें हो जाती है उस चित्त में। उसको कहेंगे उस सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति। तो यही सत्व गुणात्मिका च इयम, इयम अर्थात विवेक ख्याति। हाँ, सत्व गुणात्मिका च इयम अतो विपरीता विवेक ख्याति। इससे विपरीत है जो चिति शक्ति है, वो विपरीत है, चिति शक्ति उससे विपरीत है। अतः अर्थात विवेक ख्याति से भी वो उस चित्त जो है विरक्त हो जाता है, इसीलिए कि ये विपरीता, इससे जो चैतन्य जो शक्ति है जिसको चिति शक्ति हम कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, उसका जो स्वरूप है उसको बतला दिया कि वो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, दर्शित विषय है, शुद्धा है, अनंता है। शुद्धा इसीलिए कहा कि त्रिगुणात्मकता से वह रहित है, लेकिन जो विवेक ख्याति है वो सत्व गुणात्मिका है, इसीलिए उससे विपरीत है। जो आत्मा का जो स्वरूप बतलाया गया उससे ये विपरीत है। तो विपरीत होने के कारण उसी को यही कह रहे हैं, अतः ततो विपरीता विवेक ख्याति ही। इस कारण से उसमें भी, उसके प्रति भी वो क्या होता है, तस्याम विरक्तम चित्तम, तस्याम माने तस्याम विवेक ख्यात्याम विरक्तम चित्तम। उस विवेक ख्याति के प्रति भी जो चित्त है वो विरक्त हो जाता है, उसके प्रति भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसी को परवैराग्य शब्द से कहा गया है। आगे चल करके कहेंगे तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, गुण मात्र के प्रति जो वितृष्णा हो जाती है, यहाँ तक कि जो सत्वगुण जो जिसको उपादेय कहा गया है तमोगुण और रजोगुण की तुलना में, लेकिन उस सत्वगुण के प्रति भी जब वह अलम बुद्धि हो जाए, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, ऐसी बुद्धि जब हो जाए उसको परवैराग्य कहते हैं। तो यही है परवैराग्य कि यह चूंकि विवेक ख्याति सत्व गुणात्मिका है, इसीलिए वो उससे
जो चैतन्य शक्ति है उससे ये विपरीत है, इसीलिए इसका भी अतो तस्याम विरक्तम चित्तम, उससे सत्वगुणात्मिका जो विवेक ख्याति है उसके प्रति भी चित्त जो है विरक्त हो जाता है। तो इसलिए अतो तस्याम सत्वगुणात्मिका च इयम् अतो विपरीता विवेक ख्याति रीति अतः तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि। वह जो ख्याति है अर्थात जो विवेक ख्याति है, जिस विवेक ख्याति में यह बोध हुआ, यह वृत्ति हुई कि बुद्धि सत्वम अन्यत् पुरुषस्य अन्यः, उस विवेक ख्याति के प्रति भी चित्त जब विरक्त हो जाता है तब तामपि ख्यातिम अर्थात ताम विवेक ख्यातिम अपि निरुणद्धि, उस विवेक ख्याति का भी निरोध जो है उस चित्त में हो जाता है। तो ये बतलाया गया। तो तदवस्थम चित्तम संस्कारोपगम भवति। तदवस्थम चित्तम अर्थात जो चित्त विवेक ख्याति से भी विरक्त हो गया हो, ऐसा जो ऐसी अवस्था वाला जो चित्त है उसमें क्या शेष रह जाएगा? तो कहते हैं संस्कारोपगम भवति, वह केवल संस्कार की ओर उन्मुख रहता है, अर्थात निरोध समाधि जन्य जो संस्कार है उसी की ओर वह उन्मुख रहता है और उसमें कोई शेष नहीं रह जाता। इसलिए का तदवस्थम चित्तम संस्कारोपगम भवति, वह चित्त केवल संस्कार अर्थात निरोध संस्कार की ओर वह उन्मुख होता है। तो इसीलिए आगे उसको कहा स निर्बीज समाधि। वह उस समाधि को हम निर्बीज समाधि कहते हैं, जिसमें निरोध संस्कार मात्र शेष रह जाता है, कोई ध्येय नहीं रह जाता है, कोई विषय नहीं रह जाता है। इस प्रकार के समाधि को हम निर्बीज समाधि कहते हैं। निर्बीज का तात्पर्य है निर्गतम बीजम यस्मात् सह निर्बीज, जिससे बीज जो है निर्गत हो गया है, बीज दूर हो गया है, बीज नहीं जिसमें विद्यमान है, ऐसे समाधि को हम कहेंगे निर्बीज। तो ये बीज है क्या? बीज के विषय में व्याख्याकर्ताओं ने ये कहा है कि क्लेश सहित कर्माशयो जात्यायोर भोग बीजम। क्लेश सहित जो कर्माशय है जिसका फल क्या है? जाति, आयु और भोग, जन्म, आयु और भोग जिसका फल है, वही जो है बीज है, वही कारण है संसार का। तो इसीलिए वो निर्गत हो गया है, जिससे उसको कहेंगे निर्बीज। इसीलिए इस प्रकार के बीज से रहित जो चित्त होता है उसको उस चित्त में जो समाधि है उस समाधि को हम कहेंगे निर्बीज समाधि। इसका एक दूसरा अर्थ भी स्वामी हरिहरानंद ने ये किया है, वो भी है ध्येय विषय रूपस्य बीजस्य अभावात् निरोध समाधि निर्बीज इत्युच्यते। जो ध्येय विषय है वही ध्येय विषय ही मानो बीज है। चित्त में ध्येय विषय का होना, जिसका हम ध्यान करते हैं उसको हम कहते हैं ध्येय। चित्त में जब तक ध्येय विषय रहता है तब तक तो वह सबीज है, क्योंकि वो ध्येय ही बीज है। उस ध्येय के रहित हो जाने पर, चित्त जब ध्येय से भी शून्य हो जाए, ऐसी स्थिति चित्त की जो आती है उस समाधि को हम कहते हैं निर्बीज समाधि। इस प्रकार बीज शब्द की दो व्याख्याएं उसमें की गई है। तो स निर्बीज समाधि, उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। और इस निर्बीज समाधि की स्थिति में ना कि उसको असंप्रज्ञात क्यों कहते हैं, उसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं ना तत्र किंचित संप्रज्ञायते। उसमें जब ध्येय नहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है, कुछ भी विषय नहीं रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में ना तत्र किंचित संप्रज्ञायते, किसी का संप्रज्ञान, किसी का बोध उस समय नहीं होता है। इति असंप्रज्ञातः, वह जो समाधि है उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसीलिए इस प्रकार से एक जो समाधि है उसका नाम, जो समाधि चित्त की एकाग्र भूमि में होती है, उस समाधि का भी वर्णन किया गया कि वह जो समाधि चित्त की एकाग्र भूमि में होने वाली समाधि है उसको संप्रज्ञात कहते हैं, क्योंकि सम्यक प्रज्ञायते ध्येयम अस्मिनिति संप्रज्ञातः, उसमें भलीभांति जो ध्येय है उसका साक्षात्कार होता है, इस कारण से उसको संप्रज्ञात कहते हैं। और यहाँ निर्बीज अर्थात ध्येय भी, ध्येय से भी रहित हो जाता है चित्त, ऐसी स्थिति में इस समाधि को हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो दो प्रकार के समाधि हुए, द्विविधा स योगः
चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोधात्मक वह जो योग है वो द्विविधा, दो प्रकार का हुआ, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। इस प्रकार से ये द्वितीय सूत्र की व्याख्या संपन्न हुई और इसके पश्चात अब जो तृतीय सूत्र है उसकी भूमिका प्रस्तुत करते हुए व्यास इसमें कहते हैं कि तदवस्थे चेतसी विषयाभावात्, तदवस्थे चेतसी विषयाभावात्, उस प्रकार की अवस्था वाली, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, इस प्रकार की अवस्था वाला जो चित्त है चेतसी, तदवस्थे चेतसी विषयाभावात्, उसमें कोई विषय तो शेष नहीं रह गया है। तो ऐसी स्थिति में बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किं स्वरूप किं स्वभावः, बुद्धिबोधात्मा पुरुषः माने बुद्धेः बोधः बुद्धिबोधः, बुद्धि का बोध करने वाला वही है आत्मा, माने स्वरूप जिसका, बुद्धिबोध आत्मा अर्थात स्वरूपम जस्य असो बुद्धिबोधात्मा, अर्थात बुद्धि का बोध करने वाला, बुद्धि का प्रतिसंवेदन करने वाला, बुद्धि यदाकाराकारित होकर के उपस्थित होती है, वह पुरुष स्वयं को तदाकाराकारित सा अभिमत करता है, अभिमान करता है। तो ये जो है इस प्रकार का स्वभाव वाला जो पुरुष है वह पुरुष किम स्वभाव, उस समय उसका स्वभाव अर्थात उसका जो स्वरूप है वो कैसा होता है, क्योंकि अब विषय है नहीं, बुद्धि विषयाकाराकारित होकर के जब उपस्थित होती है तब तो बुद्धि का वो प्रतिसंवेदन करता है, लेकिन अब विषय का जब अभाव हो गया तो केवल बुद्धि का संवेदन नहीं, विषय सहित जो बुद्धि है उसी का संवेदन पुरुष करता है। ऐसी स्थिति में ऐसा जो बुद्धि बोधात्मा पुरुष है, आत्मा है, वो किं स्वभाव है, उसका स्वरूप कैसा होता है, ये है प्रश्न। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा अर्थात असंप्रज्ञावस्थायाम, उस असंप्रज्ञात की स्थिति में क्या होता है, जिस समय कोई किसी प्रकार का विषय चित्त में नहीं रह गया है, ऐसे निर्बीज अवस्था में विद्यमान जो चित्त है उस चित्त में द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। दृष्टा माने पुरुष आत्मा, उसी को दृष्टा कहा गया है। दृक् शब्द से कहा जाता है, दृष्टा दृष्टि शब्द से कहा जाता है, पुरुष शब्द से कहा जाता है। तो ऐसा जो दृष्टा है अर्थात बुद्धि का जो दृष्टा है वह जो पुरुष है स्वरूपे अवस्थानम, पुरुष का स्वरूप क्या है, निर्विषय चैतन्य जो है यही है पुरुष का स्वरूप। आगे विकल्प वृत्ति के उदाहरण में ये कहा गया है चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, चेतन होना यही पुरुष का स्वरूप है, यही दृष्टा का स्वरूप है। तो पुरुष जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, अर्थात निर्विषय चैतन्य मात्र में उसकी अवस्थिति होती है, वह उस स्वरूप में विद्यमान होता है। तो यही कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसी की व्याख्या करते हुए व्यास कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चिति शक्ति ही यथा कैवल्ये, चिति शक्ति ही तदानीम स्वरूप प्रतिष्ठा। उस समय, किस समय, जिस समय चित्त में विषय का अभाव हो गया है, निर्विष समाधि की स्थिति हो गई है, असंप्रज्ञावस्था की स्थिति हो गई है, उस अवस्था में क्या वह जो चिति शक्ति है अर्थात जो पुरुष है वो उसका स्वरूप कैसा होता है, तो कहते स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चिति शक्ति, उस समय चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा भवति। स्वरूप प्रतिष्ठा का तात्पर्य स्वरूपे माने स्वस्य रूपे, स्वरूपे अर्थात निर्विषय चैतन्य रूपे, स्वरूपे प्रतिष्ठा अर्थात स्थिति ही जस्याः सा स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने निर्विषय चैतन्य रूप जो स्वरूप है उस स्वरूप में जिसकी प्रतिष्ठा होती है, जिसकी स्थिति होती है, उस स्थिति शक्ति को कहेंगे स्वरूप प्रतिष्ठा
चिति शक्ति ही, अर्थात उस समय पुरुष अपने निर्विषय चैतन्य स्वरूप में स्थित होता है। इसी को कहा गया है स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीं चिति शक्ति। और एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं यथा कैवल्य, जिस प्रकार कैवल्य के समय, कैवल्य की स्थिति में, मोक्ष की अवस्था में जो चिति शक्ति है अर्थात आत्मा है, पुरुष है, वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है आत्मा, उसी प्रकार से इस निर्बीज समाधि की स्थिति में, इस असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में भी वह आत्मा या चिति शक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है, अर्थात अपने स्वरूप में निर्विशेष चैतन्य रूप स्वरूप में वह स्थित हो जाती है चिति शक्ति। जिस प्रकार में चिति शक्ति उसमें स्थित होती है। अब एक प्रश्न उठता है, आप तो चिति शक्ति को अपरिणामिनी कहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई परिणाम उसमें नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कि जो व्युत्थान की स्थिति है, व्युत्थान की स्थिति का मतलब है योग से भिन्न जो स्थिति है, उस अवस्था में जिस समय हमारा चित्त विषयों की ओर बार बार उन्मुख होता है, योग से भिन्न स्थिति में जब चित्त विषयों की ओर बार बार उन्मुख होता है, ऑडियो स्थिति को हम कहते हैं। अच्छा, कॉल ओवर इंटरनेट कराएं। ये बीच में आवाज कैसी आ रही है? म्यूट जिस समय हमारा चित्त विषयों की ओर उन्मुख होता रहता है, उसको हम कहते हैं व्युत्थान की स्थिति। यहाँ कहते हैं व्युत्थान चित्ते तु सति, जब चित्त की व्युत्थान अवस्था होती है, व्युत्थान की स्थिति होती है, अर्थात विषयोन्मुख चित्त जब रहता है, उस अवस्था में तथापि भवन्ति न तथा, अर्थात चिति शक्ति तथापि भवन्ति न तथा, उस समय भी चिति शक्ति रहती तो वैसी ही है जैसी निर्बीज समाधि की स्थिति में या कैवल्य की स्थिति में। व्युत्थान की स्थिति में भी चिति शक्ति उसी प्रकार की रहती है, लेकिन तथापि भवन्ति, अर्थात उस प्रकार की रहती हुई भी, अपने स्वरूप में अवस्थित रहती हुई भी, अर्थात अपने निर्विषय चैतन्य रूप स्वरूप में स्थित होती हुई भी वह चिति शक्ति न तथा, अर्थात न तथा प्रतीयते, उस समय ऐसी अनुभूति हम लोग को नहीं होती है कि चिति शक्ति वैसी है। उस समय बुद्धि के सान्निध्य के कारण बुद्धि के धर्मों का आरोप हम उस पर कर देते हैं और परिणामतः हम उस पुरुष को अहम सुखी, अहम दुखी इत्यादि हम कहने लगते हैं। तो ये स्थिति होती है। इसीलिए कहा तथापि भवन्ति, ये सत्र प्रत्ययान्त प्रयोग है। उसी प्रकार होती हुई भी चिति शक्ति सुखी स्त्रीलिंग है, इसीलिए तथापि भवन्ति चिति शक्ति। व्युत्थान के काल में वह चिति शक्ति उस प्रकार की होती हुई भी न तथा, अर्थात उस रूप में, अर्थात निर्विषय चैतन्य रूप में प्रतिष्ठित होती हुई थी, प्रतीत नहीं होती है, उस रूप में प्रकाशित नहीं होती है। अर्थात न तेनैव रूपेण प्रकाशते, उसी रूप में वह प्रकाशित नहीं होती है बुद्धि के सान्निध्य के कारण। बुद्धिस्थ जो ज्ञान है, बुद्धि में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रतिबिंब का वह अभिमान करने वाली चित्त शक्ति होती है। इस कारण से उस समय निर्विषय चैतन्य के रूप में, चैतन्य में स्थित वह प्रतीत नहीं होती है, उस रूप में उसका प्रकाशन नहीं होता है। इसी को कहा व्युत्थान चित्ते तु सति तथापि भवन्ति न तथा। अब आगे कहते हैं कथम तरहि, तो जब अपने निर्विषय चैतन्य रूप में वह प्रतीत नहीं होता है पुरुष या आत्मा या चिति शक्ति, तो किस रूप में फिर वो प्रकाशित होती है? कथम तरहि, अर्थात कथम तरहि प्रकाशते, तो कैसे वो प्रकाशित होता है आत्मा, वह चिति शक्ति किस रूप में प्रकाशित होती है, किस रूप में वो प्रतीत होती है? ये प्रश्न है कथम तरहि। क्योंकि दर्शित विषय द्वारा, क्योंकि बुद्धि के द्वारा जिसको विषय दिखला दिए गए हैं, ऐसे बुद्धि के प्रति संवेदी होने के कारण वह जो पुरुष है वो उस समय किस रूप में प्रकाशित होता है, वह चिति शक्ति किस रूप में प्रकाशित होती है। यही भाष्यकार ने प्रश्न उठाया, प्रश्न उठा करके सूत्र को अवतरित किया, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र।
इतरत्र का तात्पर्य है व्युत्थान काले, व्युत्थान के काल में, अर्थात समाधि से इतरत्र, समाधि से जो इतर अवस्था है, समाधि से जो भिन्न अवस्था है, कौन अवस्था? व्युत्थान की अवस्था। तो इसीलिए वही व्युत्थान की जो अवस्था है, व्युत्थान का जो समय है, उस समय इतरत्र अर्थात व्युत्थाने, व्युत्थान के काल में वह चित्त शक्ति वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्यम का तात्पर्य है चित्त की वृत्तियों के समान रूप वाला हो जाना। वृत्ति अर्थात जो चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियों के जैसे ही रूप वाला हो जाना, इसी को कहेंगे वृत्ति सारूप्य, वृत्ति के समान रूप हो जाना। अर्थात व्युत्थान के समय वह जो चित्त शक्ति है उसका वृत्ति के साथ, चित्त वृत्ति के साथ सारूप्य माने समान रूपता होती है। स्वरूपस्य भावः सारूप्यम, समान रूपता का होना, समान रूप का होना, उसी को कहते सारूप्य या स्वरूपता या स्वरूपत्व। तो वृत्ति सारूप्य अर्थात वृत्ति के समान रूप का हो जाना, इसी को कहते हैं वृत्ति सारूप्य। इतरत्र अर्थात व्युत्थान, व्युत्थान के काल में पुरुष वृत्ति के समान प्रतीत होते हैं। अब यहाँ भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं व्युत्थाने जास चित्तवृत्तयः तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुषः। जो व्युत्थान काल में यास चित्त वृत्तयः, चित्त की जो वृत्तियां होती है, पुरुषः उस समय, उस अवस्था में, पुरुषः माने व्युत्थान के समय में पुरुषः जो पुरुष है, चित्त शक्ति है, वह तद अविशिष्ट वृत्ति माने चित्त वृत्ति से अविशिष्ट वृत्ति वाला वह प्रतीत होता है। माने चित्त वृत्ति जिस प्रकार से प्रतीत होती है, चित्त की वृत्तियां जैसी प्रतीत होती है, पुरुष भी वैसी ही प्रतीत होती है। अगर बुद्धि सुखाकाराकारित होकर के उससे पुरुष में अगर प्रतिबिंबित हुई है, तो पुरुष उस समय अहम सुखी इस रूप में प्रतीत होता है। और दुखाकाराकारित होकर के अगर उसमें, उस पुरुष में वह बुद्धि प्रतिबिंबित होती है, तो तब वही चित्त की वृत्ति क्या है? दुखाकारित है। इसीलिए तद अविशिष्ट वृत्ति होने के कारण, उससे अविशिष्ट वृत्ति होने के कारण पुरुष भी उस समय अहम दुखी इत्याकारक जो है वो प्रतीत होने लगता है। तो इसीलिए कहा तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुषः, पुरुष उससे अविशिष्ट वृत्ति वाला होता है, ये बताया। माने बुद्धि जैसे दिखती है तो पुरुष भी उसी प्रकार से प्रकाशित होता है। हाँ, तद अविशिष्ट वृत्ति माने बुद्धि वृत्ति भी अविशिष्टा माने अभिन्ना वृत्तिर्जस्य सा अविशिष्ट वृत्ति ही या सह अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुषः। इस प्रकार ये बताया कि उस समय बुद्धि वृत्ति जैसी होती, पुरुष ऐसी। इसका व्याख्यान करते हुए आगे कहते हैं तथा च सूत्रम, इसमें प्रमाण देते हैं, पंचशिखाचार्य को प्रमाण के रूप में उपस्थापित करते हैं। तथा च सूत्रम एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। पंचशिखाचार्य का यह सूत्र है। पंचशिखाचार्य का कोई एक ग्रंथ है तो उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन उनके कई सारे सूत्र व्यास भाष्य में और अन्यत्र अन्य ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। तो उन्हीं में से एक सूत्र है पंचशिखाचार्य का, एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। अर्थात व्युत्थाने, व्युत्थान के समय में दोनों का जो दर्शन है, अर्थात बुद्धि और पुरुष का जो दर्शन है, चित्तवृत्ति और पुरुष का जो दर्शन है, वो कैसा होता है? कहते एकम एव दर्शनम, दोनों एक जैसे प्रकाशित होते हैं, एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, दोनों का स्वरूप एक जैसा होता है। इसी बात को कहा अविशिष्ट वृत्ति पुरुष। अविशिष्ट वृत्ति तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुष माने चित्त वृत्ति है अविशिष्ट वृत्ति पुरुष, चित्त वृत्ति से अविशिष्ट वृत्ति वाला पुरुष होता है। ये जो कहा उसी को कहा कि एकमेव दर्शनम, दोनों का जो दर्शन है वो एकमेव, एकमेव अर्थात बुद्धि और पुरुष दोनों का प्रकाशन, दोनों का दर्शन एक जैसे होता है। तो एक जैसी जो प्रतीति होती है, एक जैसे जो दर्शन होता है, तो कैसा होता है एक जैसे दर्शन? क्योंकि दो वस्तुओं में समान जब दर्शन होता है दो वस्तुओं का,
उसमें समान रूपता इस रूप में ये हो सकती है कि पुरुष और बुद्धि वृत्ति दोनों का प्रकाशन एक आकार में एक जैसे होता है। ऐसे कहने पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पुरुष के आकार में अगर आकारित हो बुद्धि वृत्ति, तब भी जो है क्या होगा, समानाकार दोनों प्रतीत होंगे, एक जैसे दर्शन होगा दोनों का। पुरुष अगर बुद्धि के आकार में हो तो, और बुद्धि अगर पुरुष के आकार में हो तो दोनों ही स्थिति में दोनों का समान एक जैसे दर्शन होगा। यही माने पुरुष के आकार में बुद्धि का प्रकाशन होता है अथवा बुद्धि है और एक दोनों से भिन्न आकार में दोनों का दर्शन होता है तो भी समान दर्शन होता है, ऐसा हम कहेंगे। तो यहां पर आगे की पंक्ति में आगे का जो अंश है सूत्र का ख्यातिरेव दर्शनम, इसमें इसका समाधान किया गया है कि उस समय ख्यातिरेव दर्शनम अर्थात बुद्धि वृत्ति के रूप में ही, ख्याति के रूप में ही दोनों का दर्शन होता है। बुद्धि और पुरुष दोनों का दर्शन, दोनों का प्रकाशन किस रूप में होता है, ख्यातिरेव दर्शनम अर्थात ख्याति के आकार में ही, बुद्धि के आकार में ही, बुद्धि वृत्ति के रूप में ही दोनों का दर्शन होता है। अर्थात बुद्धि जदाकाराकारित होती है, पुरुष भी तदाकाराकारित सी प्रतीत होती है। यही इसी बात को बतलाया एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। एक बार फिर इसको समझ लें कि उस समय दोनों का एक जैसे दर्शन होता है, समान दर्शन होता है। समान दर्शन दो स्थिति में हो सकती है, अगर पुरुष बुद्धि के जैसे दिखे तो या बुद्धि पुरुष के जैसे दिखे तो, दोनों ही स्थिति में दोनों का समान दर्शन हो सकता है। तो कैसा दर्शन होता है, तो उसको बतलाया ख्यातिरेव दर्शनम अर्थात बुद्धि वृत्ति जैसी होती है उसी आकार में पुरुष भी आकारित सी प्रतीत होती है, तो इसीलिए दोनों का प्रकाशन एक जैसे होता है, इसीलिए कहा ख्यातिरेव दर्शनम इति। ये पंचशिखाचार्य का सूत्र है। तो ख्यातिरेव दर्शनम, और इस कारण से आगे कहते हैं चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम, अयसः कांतः अयस्कांतः, अयस को माने लोहे को जो प्रिय हो उसको हम क्या कहेंगे, अयस्कांत अर्थात चुंबक। चुंबक जो है वो लोहे को अत्यंत प्रिय होता है। इस कारण से जहां चुंबक आया, लोहा जो है चुंबक की ओर खींच जाता है, तो इसीलिए चुंबक को कहते अयस्कांत मणि। यहां चित्त की तुलना अयस्कांत मणि के साथ करते हुए कहते हैं, चित्त का उपमान है अयस्कांत मणि। तो यह अयस्कांत मणिकल्पम चित्तम, चित्त कैसा है, अयस्कांत मणि के सदृश है। कल्प प्रत्यय जो है सादृश्य के अर्थ में है। चित्त बिल्कुल चुंबक के समान है। तो चुंबक का क्या काम है, पास में आते ही जो है वो लोहे का जो है उपकार वो करने वाला होता है। इसीलिए कहते सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से जो उपकारी है, अर्थात चित्त जैसे ही पुरुष के सन्निधि में आता है, आने के साथ ही पुरुष का क्या होता है, प्रतिसंवेदन या वृत्त्यभिमान पुरुष को जो है होने वाला होता है। पुरुष को उस समय वृत्त्यभिमान होने लगता है। जदाकाराकारित चित्त है, पुरुष तदाकाराकारित सा उस समय प्रतीत होता है, क्योंकि उस चित्त वृत्ति का अभिमान करने वाला उस समय पुरुष हो जाता है। यही है सन्निधि मात्र से उपकार करना। सन्निधि मात्र होने पर पुरुष जो है वो प्रतिसंवेदन करने वाला हो जाता है, अर्थात जदाकाराकारित बुद्धि है, तदाकाराकारित सा उस समय पुरुष प्रतीत होने लगता है। यही वृत्ति का अभिमान करना, यही है उसका उपकार करना। इसीलिए सन्निधि मात्रोपकारी। और इसके कारण क्या होता है, दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। उस समय चित्त जो है दृश्य हो जाता है और पुरुष जो है दृष्टा हो जाता है। तो जो दृश्य है, दृश्य हो करके वो चित्त जो है पुरुषस्य स्वामिनः स्वं भवति। दृश्य होने के कारण
जो चित्त है वो मानो स्व है, धन है, और जो पुरुष है वो उसके उस धन के, चित्त रूपी धन के वह स्वामी है। इस रूप में इसमें वर्णन किया गया कि दृश्यत्वेन, चित्त चूंकि दृश्य होता है तो दृश्य होने के कारण पुरुष रूप जो स्वामी है उस स्वामी का वह स्व हो जाता है। कौन? चित्त। तो अयस्कांतम अनिकल्पम चित्तम, जो कि सन्निधि मात्रोपकारी, जो पुरुष के सन्निधि में आने मात्र से पुरुष को जो है उसकी वृत्ति का अभिमान करने वाला बना देता है, तो ऐसा जो सन्निधि मात्र उपकारी है वह चित्त दृश्यत्वेन संभवति, पुरुष का वह दृश्य बन करके वह पुरुष रूप जो स्वामी है उसका वो स्व बन जाता है, उसका, उसकी संपत्ति, उसका धन वो बन जाता है। तो ये इस प्रकार से कहा पुरुषस्य स्वामिनः, माने जो स्वामी पुरुष है उसका वो स्व बन जाता है। तो इस प्रकार इसको बतलाने के बाद आगे कहते हैं तस्मात् चित्तवृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेतु। तस्मात्, इसीलिए चित्त का जो बोध पुरुष को होता है, पुरुष को चित्तवृत्ति का जो बोध होता है, उस बोध के होने में कारण क्या है? तो कहते बुद्धि और पुरुष का अनादि काल से होने वाला जो सान्निध्य है, संबंध है, संपर्क है, संयोग है, वही जो है चित्तवृत्ति बोध में वो कारण है। इसी को कहा तस्मात् चित्तवृत्ति बोधे। इसी कारण से चित्त का जो बोध है पुरुष को होता है, अर्थात पुरुष जो चित्त है उस चित्त का प्रतिसंवेदी होता है, बुद्धि का प्रतिसंवेदी होता है चित्त। उसके होने में पुरुष और बुद्धि का जो अनादिकाल से होने वाला जो सान्निध्य है, जो संबंध है, संपर्क है, वही जो है उसके पीछे कारण है। इसी को कहा तस्मात् चित्तवृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेतु। अब आगे प्रश्न उठाते ताः पुनर्निरुद्धव्याः बहुत्वे सति चित्तस्य। चित्त की ऐसी जो वृत्तियां होती है वो तो अनंत है, क्योंकि प्रतिक्षण चित्त जो है परिणमनशील है। प्रतिक्षण परिणमनशील होने के कारण कभी घट के आकार में, तो कभी पट के आकार में, तो कभी अन्य वस्तु के आकार में। तो प्रतिक्षण चित्त चूंकि परिणमनशील है, इसलिए चित्त की जो वृत्तियां हैं, और उसी को हमने क्या कहा, चित्त जद जद आकार में, जद जद वस्तु के आकार में, जिस जिस वस्तु के वही आकारित होना जो है उसको हम चित्त की वृत्ति कहते हैं। क्योंकि प्रतिक्षण चित्त परिणमनशील है, प्रतिक्षण चित्त में परिणाम होता है, प्रतिक्षण चित्त बदलता रहता है, कभी घट के आकार में होता है, कभी पट के आकार में होता है। ऐसी स्थिति में अनंत जो चित्त वृत्तियां हैं उनको तो कहते बहुत्वे सति, वो चूंकि बहुत है, उसकी संख्या अनंत है, ऐसी स्थिति में उनका निरोध तो करना है। तो निरोध करना है तो कैसे करें? अनंत चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करें? अनंत होने के कारण बड़ा कठिन है उसका निरोध करना। तो इस पर उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, वस्तुतः वो 5 ही है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः, वृत्तयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, वृत्तयः क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो वृत्तियां हैं वो कितने हैं? तो कहते पंचतयः, पंचतयः संख्याया अवयवे तयप, यहाँ अवयव का अर्थ है प्रकार, उसके 5 प्रकार है। पंचतयः का मतलब है, पंचतयी का ही बहुवचन है पंचतयः। तो यह वृत्तियां जो है वो 5 प्रकार की है। पंचतयः माने पंचावयवा पंच प्रकाराः। और ये वृत्तियां कैसी है? क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, क्लिष्ट वृत्तियां हैं और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां क्लेश हेतुक है और जो क्लेश हेतुक न हो, जो क्लेश वाली वृत्तियां हैं उनको तो कहेंगे हम क्लिष्ट वृत्ति, जो क्लेश रहित वृत्तियां हैं उनको कहेंगे अक्लिष्ट वृत्ति। इस प्रकार से क्लेश सहित और क्लेश रहित जो वृत्तियां होती है उन वृत्तियों की जो संख्या है वो 5 है, वृत्तियों के जो प्रकार है वो 5 है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। अब इसकी आगे
व्याख्या करते हैं। केवल एक दो पंक्ति की व्याख्या करके आज पाठ समाप्त करेंगे, फिर कल इस पर विशेष व्याख्यान करेंगे। क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता क्लिष्टाः। क्लिष्ट वृत्ति किनको कहते हैं? तो कहते हैं क्लेश हेतुकाः, क्लेश हेतुकाः क्लिष्टाः। क्लेश हेतुकाः का मतलब है क्लेशः हेतु यासाम ताः क्लेश हेतुकाः। क्लेश अर्थात अविद्या आदि जो क्लेश है वो हेतु है अर्थात कारण है, मूल में है जिनके, उन को हम कहेंगे क्लिष्टाः अर्थात क्लेश मूलाः, अर्थात क्लेश संस्कारात् जायमाना, क्लेश के संस्कार के कारण उत्पन्न होने वाली अविद्या आदि जो क्लेश है, उन क्लेशों के संस्कार से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को कहेंगे क्लिष्ट वृत्तियां। और ये वृत्तियां कैसी होती है? ये वृत्तियां होती है कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूताः। जो कर्माशय नामक जो संस्कार है हमारे चित्त में, आशय कहते आसमन्तात् चित्त भूमौ शेरते इति आशयाः। चित्त रूपी भूमि में जो शयन किए रहते हैं, सोए रहते हैं, प्रसुप्त रहते हैं, ऐसे जो संस्कार है उनको कर्माशय शब्द से कहते हैं। अर्थात उस कर्म के जो संस्कार है जो कि हमारे चित्त में सोए रहते हैं, उनका जो प्रचय माने जो समुदाय है, उस समुदाय के लिए ये जो वृत्तियां है क्षेत्रीय भूता। क्षेत्रीय भूता माने खेत में हम क्या करते हैं? खेत में जब भी अनाज बो देते हैं उससे फिर लहलहाते हुए जो है अनाज हमको मिलते हैं और उसकी वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ये जो कर्माशय का जो समूह है, कर्माशय का प्रचय का मतलब जो समूह है, उसके लिए जो क्षेत्र बनने वाली है, खेत की भांति बनने वाली है, अर्थात खेत में जैसे अन्न को बो देने पर उसका विकसित होना निश्चित है, उसी प्रकार से इस प्रकार का यह जो कर्माशय संस्कार है उसके लिए जो खेत बनने वाली अर्थात उसका विस्तार करने वाली ऐसी जो होती है, उन वृत्तियों को हम कहेंगे क्लिष्ट वृत्तियां। और क्लिष्टम की एक दूसरी भी व्याख्या है। क्लिष्टम माने क्लेशः अस्ति आसाम इति क्लिष्टाः। जिनमें क्लेश हो मतलब से अच प्रत्यय करके भी उसकी व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं जिसमें क्लेश हो उसको कहेंगे क्लिष्ट वृत्तियां। जिसमें क्लेश ना हो, क्लेश से रहित हो, उनको कहेंगे अक्लिष्ट वृत्तियां। इस प्रकार से जो आगे कहते हैं ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यः अक्लिष्टाः। जो ख्याति विषया, ख्याति हो विषय जिसकी, उसको कहेंगे ख्याति ही विषयो जस्याः असौ ख्याति विषयाः। अर्थात जो विवेक ख्याति को जो विषय बनाने वाली है उस वृत्ति को हम कहेंगे ख्याति विषया। ख्याति विषयाः अर्थात ख्याति ही विषयो जासाम ता ख्याति विषयाः। विवेक ख्याति है विषय जिसकी, उनको कहेंगे ख्याति विषय। और गुणाधिकार विरोधिन्यः, गुणों का अधिकार, अधिकार का मतलब है कार्यारंभण क्षमता, गुणों के कार्य करने की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, उसके जो विरोधी विपरीत हो, जो गुणों को कार्यारंभ करने ना दें, ऐसी जो वृत्तियां होती है उनको कहेंगे गुणाधिकार विरोधिन्यः। ऐसी जो वृत्तियां होती है जो कि ख्याति विषयक होती है, उन वृत्तियों को कहते हैं अक्लिष्टाः। उन वृत्तियों को अक्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। अब इसके आगे और कुछ चर्चा है, वो चर्चा हम लोग कल करेंगे। क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टाः, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि एक प्रकार से दो प्रकार की चित्त की वृत्तियां हुई, कुछ क्लिष्ट वृत्तियां होती है, कुछ अक्लिष्ट वृत्तियां होती है। तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो वृत्तियां हैं, ये कुल मिला करके इनके जो प्रकार है वो 5 है। उसी को कहा वृत्तयः पंचक्तयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो वृत्तियां है वो 5 प्रकार की होती है। आगे वो 5 प्रकार बतलाएंगे, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। ठीक है, धन्यवाद। आज का पाठ यहीं पर हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे।
कल माने परसों, सोमवार को। सोमवार को। तो बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अच्छा ज्ञान दिया। तो हम सोमवार को फिर आप सबसे मिलेंगे 11 बजे। जी सभी प्रतिभागियों से एक निवेदन यह है कि जब आप मीटिंग में एंट्री करते हो तो अपने माइक को म्यूट रखें, क्योंकि आपके पीछे से बहुत सारी आवाज आती है। मैं यहाँ म्यूट करता हूँ, लेकिन आप फिर अनम्यूट उसको कर देते हैं। ये आपके यहाँ से म्यूट नहीं हो सकता है क्या उनका? नहीं, म्यूट हो सकता है, लेकिन वो फिर अपने आप को म्यूट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा है, बेहतर ये होगा कि आप अपने यहाँ से इसको म्यूट कर दें, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब होता है, बार बार कुछ आवाज आती रहती है। जी गुरुजी। तो इसलिए सुधांशु बेहतर जी। ये होगा कि आप अपने यहाँ से म्यूट कर दें सबका। जी गुरुजी, आप कर लेंगे। सुधांशु जी, और अगर अत्र अंत में किसी को अगर कुछ पूछना है तो अगर उस समय वो अनम्यूट कर लें, लेकिन बाकी समय उसको म्यूट रखे तो बेहतर रहेगा। जिज्ञासा के समय ही आप अपने जिसको जिज्ञासा पूछनी है वो वही अपने आप को अनम्यूट करे, और वो जो जानना चाहते हैं वो गुरुजी से पूछ सकते हैं, लेकिन स्वयं अनम्यूट करे अकेले ही। हाँ। जब अनम्यूट होंगे तो फिर वॉइस क्लियर नहीं आता है। किसी को कोई जिज्ञासा हो गुरुजी से जानने की इच्छा हो किसी को? आम संजीव जी किमपि उक्तम् आसीत् भवतः? तत्र फोर्स्लि अपि सर्वेषां म्यूट् कर्तुं शक्यते, प्रावधानम् अस्ति। अहं तु करोमि एव, यदा कुर्वन् अस्मि तदा एव गुरुवर्याणामेव म्यूट् भवति। नहीं तो एकम् एक्सेप्शन् तत्र भवति, एक्स्क्लूडिंग स्पीकर। तदा गुरुवर्याणाम् ओपेन् भवति, अन्येषां सर्वेषाम् अस्माकम् अपि पिधानं भवति। न तथा भवति चेत् वरं, यतोहि मध्ये मध्ये तत्र अवरोधो भवति प्रायेण। प्रवाहे व्यवधानम् आगच्छति। व्यवधानम् आगच्छति। सोमवासरात् आरभ्य एव भविष्यति। सुन्दरं सुन्दरं भवतु। मन्ये सर्वैः विषयाः अवगताः इति कृत्वा जिज्ञासा नैव आयात। भवतु, श्वः अपि कर्तुं शक्यते, जिज्ञासायाः कृते सदैव स्वागतम्। भवतां मुखात् श्वः श्वः श्रुत्वा अस्माकम् आनन्दातिरेकः भवति। कदाचित् पाठः अनवरतः भवति वा? परश्वः एवं विश्रमः करणीयः, तदर्थं सोमवासरे 12:00 एव भविष्यति। तत्पर्यन्तमेव सर्वेषां कुशलं भवतु। भवतु। धन्यवादाः। नमामि आचार्य।